हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं बुध ग्रह के विषय में। बुध जो कि हमारे जीवन में वाणी, व्यवसाय, सुंदरता भी कहीं कहीं देते हैं और साथ ही कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, स्किन के स्वामी हैं, त्वचा के। वो कैसा हमें परिणाम देते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध के 12 भाव में क्या परिणाम होता है इसकी। बुध ग्रह जो है यदि किसी की जन्म पत्री प्रथम भाव में हो तो यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, परंतु धनु लगन कुंडली में यहाँ उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में बुध बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं, क्योंकि बुध जो है पृथ्वी तत्व के कारक है और दूसरा भाव जो होता है पृथ्वी तत्व का होता है। इसी प्रकार से छठा भाव होता है ना, वो भी पृथ्वी तत्व का होता है और दसम भाव भी पृथ्वी तत्व का है। यदि बुध तीसरे, छठे या 10वें भाव में हो तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए बुध से आपको लाभ होने वाला है। परंतु एक बात याद रखें कि यहाँ पर बुध नीच के नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जो है मीन राशि में नीच के होता है। मीन राशि में यहाँ कहीं बैठ गए तब तो नीच के हो गए। अब जैसा मैंने पहले बताया, अगर बुध ग्रह के कारण बुद्धि तो तीव्र होती है, साथ में लोग ऐसे बहुत ज़्यादा यंग भी दिखते हैं। अगर किसी के लग्न में बुध बैठे हुए या सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर लगन में बैठे तो ऐसा इंसान देखने में बहुत सुंदर होता है। वो अपनी उम्र से सदैव कम ही लगता है। जैसे कि उसकी उम्र का सपोज वो 40 साल है तो भी वो आपको सिर्फ 30 साल का ही दिखने में लगेंगी। तो ये बुध का प्रभाव होता है, अच्छे बुध का। अब अगर यही बुध सप्तम भाव में बैठ जाए ना तो 7वें भाव में बुध बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे ही लोगों का विवाह 20, 22, 25 साल के अंदर हो जाता है। जब हम देखते हैं सोचते इतना जल्दी विवाह हो गया, तो ऐसे ही लोग होते हैं। और इन लोगों को जीवन साथी बहुत अच्छे मिलते हैं। जीवन साथी के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ पर मीन लगन नहीं होना चाहिए। अगर मीन लगन हुआ तो बुध को चौथे और सप्तम भाव में केंद्र दृष्टि दोष लग गया, फिर यहाँ बुध अपना परिणाम नहीं दे पाते हैं। अब बात करते हैं बुध के तीसरे ग्रह में। बुध तीसरे घर में हो तो भी अच्छा परिणाम देते हैं। उनके सप्तम दृष्टि डायरेक्ट जाएगी आपके भाग्य पर। छोटे भाई बहन अच्छा जमता है। और अगर बुध चौथे भाव में हो तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बैंकिंग फील्ड में या फिर MBA करके बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। पंचम भाव में बुध विद्या के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और लॉ लाइफ भी अच्छी रहती है। छठे भाव में बुध मैंने पहले बता दिया अच्छा परिणाम देते हैं। सप्तम भाव में बुध का परिणाम मैंने बता ही दिया। अष्टम भाव में बुध रहे ना तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे मिथुन लगन है, बुध अष्टम भाव में चले तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहती हैं। और कहीं इसी बुध के साथ राहु बैठ जाए या फिर बुध पर बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर बुध नवम भाव में हो तो बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। 10वें भाव में अच्छा देते हैं। 11वें भाव में बहुत बढ़िया देते हैं। ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती है। अगर मकर लगन हो, बुध 11वें भाव में बैठे हैं तो धन सदैव आता रहता है। 12वें भाव में बुध उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। परंतु यदि बुध की किस ग्रह के